नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए, कहानी को बीच में ना छोड़ें। आज की कहानी बहुत ही मजेदार। कहानी का नाम है अकबर ने लिया एक इच्छाधारी नागिन से बदला। बीरबल ने कैसे खोली पोल। गर्मी के दिन थे। शहंशाह अकबर अपने खास सिपाल सालदारों के साथ आगरा के घने जंगलों में शिकार खेलने गए थे। दोपहर का वक्त था। सूरज आग उगल रहा था। प्यास से बेहाल अकबर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। एक विशाल और अत्यंत सुंदर काला नाग वहां से गुजर रहा था। अकबर ने अनजाने में अपना भारी जूता उस नाग के पूंछ पर रख दिया। नाग ने पुकार मारी। आत्मरक्षा में अकबर ने अपनी तलवार निकाली और नाग को दो टुकड़ों में काट दिया। तभी पास की झाड़ी से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। एक काली नागिन वहां से निकली और उसने अपनी जलती हुई आंखों से अकबर को देखा। लोक कथाओं के अनुसार इच्छाधारी नागिन अपनी आंखों में कातिल की तस्वीर कैद कर लेती है। नागिन ने पुकारते हुए कहा, ऐसा अकबर को महसूस हुआ। शहंशाह, तुमने मेरे निर्दोष साथी को मारा, अब तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों होगी। मैं महल के भी आकर तुमसे बदला लूंगी। अकबर शेर रह गए। वे बहादुर थे लेकिन अलौकिक शक्तियों से डरते थे। वे तुरंत महल लौट गए। महल में लौटने के बाद अकबर को रात में डरावने सपने आने लगे। उन्हें हर कोने में सांप रेंगते नजर आने लगा। उन्होंने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया। सबने डराया, हुजूर, इच्छाधारी नागिन का बदला कभी खाली नहीं जाता, भास स्वरूप बदल कर आएगी। इसी बीच आगरा में एक नर्तकी का आगमन हुआ जिसका नाम था नगीना। उसकी चाल में लचक थी, उसकी आंखों में सम्मोहक थी। वह हमेशा काले रेशमी वस्त्र पहनती थी। उसने संदेश भिजवाया कि वह शहंशाह के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती है। अकबर उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसे दरबार में नाचने की अनुमति दी, लेकिन बीरबल को कुछ खटक रहा था। उन्होंने गौर किया कि जब भी नगीना चलती उनके पैरों में कोई आवाज नहीं आती और वह अपनी पलकें बहुत कम झपकती। मुल्ला दो प्यादा ने चुटकी ली। बीरबल भाई, लगता है शहंशाह पर बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है, या फिर आप इस सुंदरी से जल रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी, खूबसूरती कभी कभी जहर से भरी होती है। वह देख रहा हूँ यहाँ की जहर कहीं शहंशाह की जान न ले ले। बीरबल ने उस रात रंगीला के कक्ष के बाहर पहरा बिठाया। आधी रात को पहरेदारी ने बताया कि नगीना के कमरे से एक अजीब सी पुकार सुनाई देती है और कमरे को तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। अगले ही दिन नगीना ने अकबर के लिए अपने हाथों से शरबत बनाने की पेशकश की। उसने एक चांदी के गिलास में ठंडा शरबत पेश की। जैसे ही अकबर गिलास उठाने वाले थे, बीरबल ने जानबूझकर पैर फिसलाया और अकबर के हाथ से गिलास टकरा गया। गिलास गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। अकबर गुस्से से चिल्लाए, बीरबल, यह क्या बदतमीजी है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, गुस्ताखी माफ। जहाँ पना फर्श देखिए। सबने देखा कि जहाँ शरबत गिरा था वहाँ संगमरमर का काला कपड़ा काला पड़ गया था और उसमें से धुआं निकल रहा था। वह शरबत नहीं बल्कि अत्यंत घातक जहर था। नगीना की आंखों में गुस्से लाल हुई, लेकिन उसने तुरंत नाटक किया, हाय, किसी ने मेरे शरबत में जहर मिला दिया ताकि मैं बदनाम हो जाऊं। अकबर अभी भी असमंजस में से क्या वह नगीना थी या उसके खिलाफ कोई साजिश। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, दूध का दूध और पानी का पानी, आज रात हो जाएगा। हम आज रात दरबार में एक विशेष संगीत सभा रखेंगे। बीरबल ने शहर के सबसे बड़े सपेरे को बुलवाया और उन्हें पर्दे के पीछे छिपा दिया। उन्होंने नगीना को फिर से नाचने के लिए आमंत्रित किया। नगीना पूरे आत्मविश्वास के साथ आई। नाच शुरू हुआ। तभी बीरबल ने इशारा किया। पर्दे के पीछे सपेरे ने अपनी बीन बजानी शुरू की। बीन की धुन इतनी तीखी और सम्मोहक थी कि नगीना के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। वह नाचने नाचने झूमने लगी। उसकी गर्दन सांप की तरह हिलने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। नगीना सांप में नहीं बदली, बल्कि वह बेसुख होकर गिर पड़ी।
बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने नगीना के गले में एक ताबीज निकाला। उस ताबीज के भीतर एक छोटा सा यंत्र था जो बीन की आवाज से थरथराहट पैदा करता था। साथ ही उनके दांतों के पीछे एक छोटी सी जहर की थैली छिपी थी। बीरबल ने सबको बताया, जहाँ पन्ना यहाँ कोई इच्छाधारी नागिन नहीं, यहाँ पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा भेजी गई एक विश्व कन्या और प्रतीक्षित जासूस है। उसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर देकर बड़ा किया गया है, जिससे उसका पसीना और लार भी जहरीला हो गया। उसने इच्छाधारी नागिन की अफवाह का फायदा उठाया ताकि आप डरे रहे और वह आसानी से आपका कत्ल कर सके। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल तुमने यहाँ कैसे जाना? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर 3 बातें, मनुष्य की पलकें झपकती है, सांप की नहीं। इसने पलकें न झपकने का अभ्यास किया था, लेकिन जब मैंने इसकी आंखों में मिर्च का पाउडर चुपके से उड़वाया तब भी इसकी आंखों ने पानी नहीं निकाला। यह नकुली पुतलियाँ पहनती थी। इसके कमरे में चंदन की महक थी, जबकि सांपों को चंदन पसंद है, पर असली नागिन अपनी गंध नहीं छिपाती। सबसे बड़ी बात, इच्छाधारी नागिन कहानियों में होती है, हकीकत में दुश्मन के जासूस होते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने फिर से टांग अड़ाई, लेकिन बीरबल वहाँ बीन पर क्यों झूम रही थी? बीरबल ने जवाब दिया, मुल्ला जी, उसने बचपन से सम्मोहक की ट्रेनिंग दी थी। बीन की धुन सुनते ही उसका दिमाग उसके बस में नहीं रहा और वह अपने जासूसों के अभ्यास के कारण नागिन जैसा बर्ताव करने लगी। वह असल में एक महान अदाकारा थी, नागिन नहीं। नगीना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। अकबर ने अपनी जान बचाने के लिए बीरबल को मोतियों की माला भेंट की। कहानी की शिक्षा, डर इंसान की बुद्धि को कुंद कर देता है। अकबर ने अपने डर के कारण एक साधारण जासूस को नागिन समझने लगे थे। हमेशा तर्कों पर विश्वास करें। शत्रु हमेशा आपके कमजोर पक्ष या लालच पर वार करता है। बीरबल की तरह हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। बाहरी चमक धमक देखकर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मायाजाल इतना बड़ा नहीं होता जिसे क्षीण बुद्धि से काटा जा सके। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो नागिन की ऐसी पोल खोली कि अब मुझे सपने में भी सांप नहीं दिखेंगे। बीरबल बोले, जहाँ पना, सांपों से मत डरिए, आस्तीन के सांप गद्दारों से डरिए। अकबर की सबसे कठिन चुनौती, रेगिस्तान में नाव और बीरबल का करिश्मा। एक दोपहर जब आगरा का तापमान चरम पर था, अकबर अपने महल के झरोखे से दूर तक फैली सूखी जमीन को देख रहे थे। उनके मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो भौतिकी, फिजिक्स के नियमों के परे था। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। 9 रत्न अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हुए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दरबारियों, हमने सुना है कि खुदा ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है ताकि वो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। आज हम एक ऐसी चुनौती दे रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको लगे कि शहंशाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपके आदेश में हमेशा कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। कृपया अपनी चुनौती पेश करें। अकबर ने अपनी उंगली उठाकर पश्चिम की दिशा में इशारा किया और कहा, हमें रेगिस्तान की तपती और सूखी रेत पर एक बड़ी नाव चलाकर दिखाओ। नाव पानी में तो सब चलाते हैं, लेकिन असली हुनर तो तब है जब वो रेत के लहरों पर तैरे। जैसे ही अकबर ने ये शर्त रखी, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नाव, और वो भी रेगिस्तान में। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार तो बीरबल का सिर कलम होना तय है। मुल्ला दो प्याजा बोले, हुजूर, ये तो सरासर करिश्मा होगा। और इस दरबार में बीरबल से बड़ा करिश्माई व्यक्ति कौन है? क्यों बीरबल भाई, क्या आप शहंशाह की इस छोटी सी इच्छा को पूरा करेंगे? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, रेगिस्तान में नाव चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए मुझे भारी मात्रा में धन, 1 महीना का समय और 500 मजदूरों की जरूरत होगी। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, सब कुछ मंजूर है, लेकिन याद रहे, अगर 1 महीने बाद नाव रेत पर नहीं चली तो तुम्हें आगरा छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। बीरबल ने काम शुरू कर दिया।
सबसे पहले उन्होंने आगरा के सबसे कुशल बढ़ी कारपेंटर्स और लोहारों को बुलाया। लोग देख रहे थे कि बीरबल एक बहुत विशाल नाव बनवा रहे हैं, लेकिन वो नाव आम नावों से अलग थी। उसका निचला हिस्सा चपटा नहीं, बल्कि बहुत ही चिकना और धातु की प्लेटों से ढका हुआ था। उधर बीरबल ने रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से में एक विशेष रास्ता बनवाया। लोग हैरान थे कि बीरबल वहां क्या कर रहे हैं। बीरबल ने हजारों मन सफेद पाउडर और चिकना तेल मंगवाया। अकबर के जासूस हर दिन खबर लाते, हुजूर, बीरबल पागलों की तरह रेत में तेल डाल रहे हैं। अकबर सोच में पड़ गए कि क्या वाकई बीरबल हार मान चुके हैं और पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। एक महीने बाद वो ऐतिहासिक दिन आया। अकबर अपने मंत्रियों और हजारों की भीड़ के साथ राजस्थान की सीमा से लगे उस रेगिस्तान में पहुंचे जहां बीरबल ने अपना करिश्मा दिखाने का वादा किया था। वहां एक विशाल नाव खड़ी थी जिसे मखमली पर्दों से ढका गया था। तपती धूप में रेत सोने की तरह चमक रही थी। दूर दूर तक पानी का एक कतरा भी नहीं था। मुल्ला दोपियाजा ने चुटकी ली। क्यों बीरबल, कहाँ है तुम्हारी नदी? क्या नाव हवा में उड़ेगी? बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुल्ला जी, धैर्य रखें, जहां पनाह, कृपया अपनी जगह ग्रहण करें। अब आप देखेंगे कि अक्ल की ताकत से रेगिस्तान भी समंदर बन सकता है। बीरबल ने एक बड़ा बिगुल बजाने का इशारा किया। अचानक 500 शक्तिशाली ऊंटों को नाव के सामने लाया गया, लेकिन यह साधारण खिंचाव नहीं था। बीरबल ने एक विशेष प्रकार की पुलिस और गियर प्रणाली तैयार की थी। जैसे ही पर्दा हटा, लोगों ने देखा कि नाव के नीचे लकड़ी के बड़े बड़े गोल लट्ठे, रोलर्स लगे थे जो बहुत ही चिकने थे। बीरबल ने रेत के उस रास्ते पर कसावा और साबुन का एक विशेष मिश्रण बिछा दिया था, जिससे रेत बर्फ की तरह चिकनी हो गई थी। जैसे ही ऊंटों ने खींचना शुरू किया, वो विशाल नाव उन रोलर्स पर घूमती हुई और उस चिकने रास्ते पर फिसलती हुई ऐसे चलने लगी जैसे वो गंगा की लहरों पर हो। बीरबल खुद नाव के मस्तूल मैस्ट पर खड़े थे और हाथ लहरा रहे थे। रेगिस्तान की हवा जब नाव के बड़े बड़े पाल सेल्स से टकराई तो नाव ने और भी रफ्तार पकड़ ली। ये एक अद्भुत नजारा था। सूखी रेत के बीचों बीच एक नाव सरपट दौड़ रही थी। अकबर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दौड़कर नाव के पास जाकर देखा। उन्होंने देखा कि बीरबल ने विज्ञान और तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया था कि घर्षण, फ्रिक्शन को न्यूनतम कर दिया गया था। अकबर ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, रुक जाओ, हमने मान लिया कि तुम अजय हो। जब नाव रुकी, बीरबल नीचे उतरे और झुककर सलाम किया। जहां पनाह, नाव चल गई। बस पानी की जगह पसीना बहाना पड़ा। मुल्ला दोपियाजा अभी भी जलभुन रहे थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये तो धोखा है। बीरबल ने नाव के नीचे पहिए, रोलर्स लगाए हैं। नाव तो तब मानी जाती जब वो बिना किसी सहारे के चलती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, पानी में नाव पानी के घनत्व, डेंसिटी के सहारे चलती है। यहां वो लकड़ी के रोलर्स के सहारे चल रही है। अगर आप बिना सहारे के नाव चलाना चाहते हैं तो कृपया आप नाव के पीछे जाकर एक धक्का लगाइए। शायद आपकी पवित्र फूंक से नाव चल पड़े। अकबर जोर से हंस पड़े और मुल्ला शर्मिंदा होकर पीछे हट गए। असंभव कुछ भी नहीं। यदि आपके पास सही योजना, विज्ञान की समझ और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप रेगिस्तान में भी नाव चला सकते हैं। साधन नहीं, बुद्धि प्रधान है। नाव चलाने के लिए पानी होना जरूरी नहीं, बल्कि गति, मोशन के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। आलोचकों का जवाब काम से दे। बीरबल ने मुल्ला दोपियाजा की बातों का जवाब बहस से नहीं, बल्कि करके दिखाया। नवाचार, इनोवेशन, पुरानी समस्याओं के नए समाधान ढूंढना ही बुद्धिमानी है।
अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को अपने गले का नौलखा हार उतार कर दे दिया और उस नाव को रेगिस्तान का जहाज नाम दिया। यहीं से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज। शहंशाह अकबर की सबसे कठिन परीक्षा, पानी का महल। आगरा का किला तप रहा था। जेठ की चिलचिलाती धूप में यमुना का पानी भी खौलने लगा था। शहंशाह अकबर अपने खास दीवान खास में बैठे थे। उनके सामने ठंडे शरबत के गिलास रखे थे, पंखे झले जा रहे थे, लेकिन शहंशाह के चेहरे पर बेचैनी थी। उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अचानक अकबर ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और बोले, ऐ मेरे वफादार दरबारियों, हमने दुनिया के बेहतरीन संगमरमर के महल देखे हैं, लाल पत्थर के किले देखे हैं, लेकिन क्या किसी ने पानी का महल देखा है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो पियाजा, जो हमेशा बीरबल की टांग खींचने को तैयार रहते थे, मुस्कुराकर बोले, जहां पना, पानी में तो महल बहुत है, जैसे मांडू का जहाज महल। अकबर ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका, नहीं मुल्ला जी, हम पानी में महल नहीं, बल्कि पानी का बना हुआ महल चाहते हैं, जिसकी दीवारें पानी की हों, जिसकी सीढ़ियां लहरों की हों और जिसकी छत फुहारों की हो। हमें ऐसा महल चाहिए जो गर्मी में हमें शीतलता दे। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पानी का महल? क्या शहंशाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? पानी तो बह जाता है, उसे ईंटों की तरह कैसे जोड़ा जा सकता है? अकबर की नजरें बीरबल पर जाकर टिकी। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम हमारे लिए पानी का महल बना सकते हो? इससे पहले कि बीरबल कुछ बोलते, मुल्ला दो पियाजा तपाक से बोले, हुजूर, बीरबल तो सर्वज्ञानी है, इनके पास तो हर मर्ज की दवा है। क्यों बीरबल भाई, क्या आप शहंशाह की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? बीरबल मुल्ला की चाल समझ गए। वे जानते थे कि मुल्ला उन्हें फंसाना चाहते हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, पानी का महल बनाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस मुझे इस कार्य के लिए 2 महीने का समय और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। पूरा दरबार चौंक गया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 2 महीने? अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। मंजूर है बीरबल, लेकिन याद रहे, अगर 2 महीने बाद हमें पानी का महल नहीं मिला तो तुम्हें राजद्रोह के जुर्म में हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। बीरबल ने पैसे लिए और गायब हो गए। पहले 1 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। वे आराम से अपने घर पर बैठकर शतरंज खेलते रहे। लोग कहने लगे कि बीरबल की मति मारी गई है, वे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूसरे महीने की शुरुआत होते ही बीरबल ने एक अजीब काम शुरू किया। उन्होंने शहर के सबसे बड़े बहरूपियों और नकलचियों, मिमिक्री आर्टिस्ट्स को इकट्ठा किया। करीब 200 लोगों को उन्होंने एक वीरान जगह पर बुलाया। बीरबल ने उनसे कहा, तुम्हें महल नहीं बनाना है, तुम्हें केवल महल बनाने का नाटक करना है। तुम्हें वह सब बोलना है जो राजमिस्त्री और मजदूर बोलते हैं। बीरबल ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने 200 तोते भी खरीदे और उन्हें कुछ खास शब्द रटाने लगे। शहर से दूर यमुना के एक सुनसान किनारे पर बीरबल ने एक बहुत बड़ा बांस का ढांचा खड़ा करवाया और उसे चारों तरफ से मोटे कनात पर्दों से ढक दिया। बाहर पहरेदार बिठा दिए गए। अंदर क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था। बस बाहर आवाजें सुनाई देती थी, अरे वो पानी की ईंट इधर लाओ, जरा संभल कर, ये लहरों का गारा गिर न जाए। देख, दीवार टेढ़ी हो रही है, थोड़ा और पानी डाल। छत के लिए फुहारे तैयार करो। जासूसों ने अकबर को खबर दी कि बीरबल ने सचमुच पानी का महल बनाना शुरू कर दिया है। वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अकबर की उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच गई। 2 महीने पूरे हुए। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुबारक हो, पानी का महल बनकर तैयार है।
आज शाम ढलते ही हम उसका दीदार करेंगे। शाम को अकबर, मुल्ला दो पियाजा और चुनिंदा दरबारी यमुना किनारे पहुंचे। वहां एक विशाल पर्दा लगा था। पर्दे के पीछे से वही शोर आ रहा था, जल्दी करो, शहंशाह आ रहे हैं, पानी की सीढ़ियां साफ करो, फुहारों का दरवाजा खोलो। अकबर ने कहा, बीरबल, ये शोर कैसा है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, हुजूर, ये मजदूर है जो महल की अंतिम फिनिशिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पानी का महल बहुत ही रूहानी, मिस्टिकल होता है। इसे हर कोई नहीं देख सकता। इसे देखने के लिए आंखों में बुद्धि का अंजन लगाना पड़ता है और कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। अकबर ने कहा, हमें नियम बताओ, हम तैयार हैं। बीरबल बोले, हुजूर, महल तैयार है, लेकिन पानी की एक खासियत है। पानी का महल केवल तभी दिखाई देता है जब उसे बनाने वाले मजदूर और ईंटें ढोने वाले लोग पाक, पवित्र हो। मेरे मजदूर अंदर काम कर रहे हैं, पर वे अब थक चुके हैं। अब महल की नींव को मजबूत करने के लिए पानी की ईंटें पहुंचानी होंगी। बीरबल ने मुल्ला दो पियाजा की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, महल के अंदर जाने का रास्ता तभी खुलेगा जब आपके सबसे वफादार दरबारी अपने सिर पर पानी की अदृश्य ईंटें रखकर अंदर ले जाएंगे। जैसे ही पहली ईंट अंदर पहुंचेगी, महल का दरवाजा चमकने लगेगा। मुल्ला दो पियाजा फंस गए। अकबर ने हुक्म दिया, मुल्ला जी, देर किस बात की, शुरू कीजिए। मुल्ला जी ने हवा में हाथ हिलाते हुए अदृश्य ईंट उठाने का नाटक किया और पर्दे के पीछे जाने लगे। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, संभल कर मुल्ला जी, ईंट पानी की है, कहीं बह न जाए, धीरे चलिए। मुल्ला जी पसीने पसीने हो रहे थे। पर्दे के पीछे जाते ही बीरबल के सिखाए हुए मजदूरों ने मुल्ला जी पर असली पानी की बाल्टियां उड़ेल दी। मुल्ला जी भीगकर बाहर आए। बीरबल बोले, हुजूर, देखिए, मुल्ला जी ने ईंट गलत पकड़ी थी, इसलिए पानी बिखर गया। अब किसी और को कोशिश करनी होगी। अकबर अब समझ रहे थे कि बीरबल कुछ खेल खेल रहे हैं। अकबर ने पर्दे को हटाने का हुक्म दिया। जैसे ही पर्दा हटा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी, बांस के कुछ टुकड़े और 200 मजदूर जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पानी लाओ, दीवार खड़ी करो। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? कहां है महल? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, जहांपनाह, अगर मुल्ला जी और ये मजदूर पानी की ईंटें नहीं उठा सकते, तो पानी की दीवारें कैसे खड़ी हो सकती हैं? हुजूर, कुदरत का कानून है कि पानी बहता है, वो ठहरता नहीं। मैंने महल बनाने का पूरा इंतजाम किया, मजदूर भी रखे, लेकिन दिक्कत यह है कि पानी की ईंट कोई बना ही नहीं पा रहा है। जैसे ही आप मुझे पानी की ईंटें मुहैया कराएंगे, मैं महल की दीवारें खड़ी कर दूंगा। अकबर ठठाकर हंस पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक असंभव मांग रखी थी। बीरबल ने उस असंभव मांग का जवाब अपनी चतुराई से दिया था। मुल्ला दो पियाजा गीले कपड़ों में कांप रहे थे। बीरबल ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, मुल्ला जी, महल तो नहीं दिखा, लेकिन आपको जल स्नान कैसा लगा? अगली बार आग का घर बनाने की फरमाइश कीजिएगा, मैं आपको उसमें भी भेज दूंगा। मुल्ला जी ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के अलावा एक बेशकीमती हीरा इनाम में दिया। बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। कठिन से कठिन समस्या जो शारीरिक बल या धन से हल नहीं हो सकती, उसे बुद्धि और तर्क, लॉजिक से सुलझाया जा सकता है। असंभव की सीमा किसी को भी ऐसी चुनौती नहीं देनी चाहिए जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो। यदि कोई ऐसी मांग करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। धैर्य और योजना। बीरबल ने हड़बड़ी नहीं की। उन्होंने योजना बनाई, सही लोगों को चुना और अंत में अपनी बात साबित की। जैसे को तैसा दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले
जैसे मुल्ला दो पियाजा अक्सर खुद ही उसमें गिर जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आए जहां हमें लगे कि शहंशाह अकबर, पाखंडी साधु और बीरबल की करामात, पानी पर चलना या पोल खुलना। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में इन दिनों एक ही नाम की चर्चा थी, कांटानंद महाराज। लोग कह रहे थे कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि साक्षात सिद्ध पुरुष है। उनकी ख्याति का कारण यह था कि वे नंगे पांव मीलों तक तीखे बबूल के कांटों पर ऐसे चलते थे जैसे मखमली कालीन पर चल रहे हों। जब यह खबर शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उनकी उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने फौरन आदेश दिया उस महात्मा को पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। हम भी तो देखें कि खुदा ने उन्हें क्या नियामत बख्शी है। अगले दिन दरबार सजा। कांटानंद महाराज अपनी लंबी जटाओं, भस्म रमे शरीर और हाथ में चिमटा लिए दाखिल हुए। उनके पीछे उनके चेलों की एक लंबी कतार थी जो महाराज की जय जयकार कर रही थी। अकबर ने कहा, महाराज, हमने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, क्या आप हमें अपना चमत्कार दिखाएंगे? साधु ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह, ये चमत्कार नहीं, मेरी बरसों की तपस्या का फल है। हुक्म कीजिए, दरबार के बीचों बीच कांटों की चादर बिछा दी जाए। फौरन ताजे और नुकीले बबूल के कांटे मंगाए गए। करीब 10 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी कांटों की एक मोटी परत बिछाई गई। साधु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बड़े गर्व से उन कांटों पर चलने लगे। देखने वाले दंग रह गए। साधु के पैरों से न खून निकला न उन्हें दर्द हुआ। वे कांटों पर ऐसे टहल रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाई। अद्भुत, अविश्वसनीय, हमने आज तक ऐसा करिश्मा नहीं देखा। उन्होंने फौरन स्वर्ण मुद्राओं की थैली साधु की ओर बढ़ानी चाहिए। तभी कोने में खड़े बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने देखा और पूछा, क्यों बीरबल, तुम आज भी खामोश हो? क्या तुम्हें महाराज की शक्ति पर यकीन नहीं? बीरबल ने झुककर अदब से कहा, जहांपनाह, कांटों पर चलना तो कमाल है ही, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। साधु ने बीरबल की ओर तिरछी नजरों से देखा। तुम क्या कहना चाहते हो दरबारी? बीरबल ने चालाकी से कहा, महाराज, कांटों पर तो कोई भी कठोर चमड़ी वाला जानवर भी चल सकता है। असली शक्ति तो तब मानी जाए जब आप पंच तत्वों पर विजय प्राप्त करें। कांटों पर तो आप चल दिए, अब क्या आप पानी पर चलकर दिखा सकते हैं? अगर आप यमुना की लहरों पर पैदल चलकर उस पार चले जाएं, तो हम आपको इस सदी का सबसे बड़ा संत मान लेंगे। मुल्ला दो पियाजा ने भी चुटकी ली। क्यों महाराज, क्या पानी आपको डुबो देगा या आप पानी को रास्ता देने पर मजबूर कर देंगे? साधु बीरबल की चुनौती में फंस गया। उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने जोश में आकर कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं यमुना के पानी पर चलकर दिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं सफल रहा तो शहंशाह मुझे अपनी जागीर का एक हिस्सा दान करेंगे। अकबर ने शर्त मंजूर कर ली। बीरबल जानते थे कि कुदरत के कानून सबके लिए बराबर है। कोई इंसान पानी पर नहीं चल सकता जब तक कि उसमें कोई चाल न हो। उस रात बीरबल ने अपने खास जासूसों को यमुना किनारे तैनात कर दिया। रात के दूसरे पहर, जब पूरी दुनिया सो रही थी, बीरबल ने देखा कि साधु के चेले गुपचुप तरीके से यमुना के एक शांत कोने में आए। वे अपने साथ लंबे लंबे लकड़ी के लट्ठे और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, कांच जैसे दिखने वाले पत्थर के स्लैब लाए थे। उन्होंने पानी के भीतर सतह से महज 2 इंच नीचे लकड़ी के खंभे गाड़े और उन पर वे पारदर्शी पट्टियां बिछा दी। अंधेरे और पानी की लहरों के कारण वे पट्टियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। बीरबल दूर से सब देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, वाह महाराज, आपकी तपस्या तो लकड़ी
और कांच के सहारे टिकी है। सुबह हुई, पूरा आगरा यमुना किनारे उमड़ पड़ा। अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। साधु भगवा वस्त्र पहनकर आए और नदी के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही साधु ने पानी पर पहला कदम रखा, वे डूबे नहीं, वे धीरे धीरे पानी के ऊपर चलने लगे। जनता जय जयकार करने लगी। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। साधु बीच नदी तक पहुंच गए थे। तभी बीरबल आगे आए और बोले, ठहरिए महाराज। जहां अपना महाराज की शक्ति सचमुच महान है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई सिद्ध पुरुष पानी पर चलता है तो जल के देवता को प्रसन्न करने के लिए उसमें शाही तेल डालना चाहिए, ताकि रास्ता और भी पवित्र हो जाए। साधु चौंक गया। तेल? कैसा तेल? बीरबल ने इशारा किया। उनके सैनिक बड़े बड़े कनस्तरों में बहुत ही चिकना और गाढ़ा तेल लेकर आए और उस रास्ते पर डालने लगे जहां साधु के पैर पड़ने वाले थे। बीरबल ने उस पारदर्शी रास्ते पर इतना तेल डलवा दिया कि वो स्लिपरी, फिसलन भरा हो गया। साधु ने अगला कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका पैर उस तेल लगी पारदर्शी पट्टी पर पड़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। वो बुरी तरह फिसला और धड़ाम से पानी में जा गिरा। जैसे ही वो गिरा, उसका हाथ उन लकड़ी के खंभों से जा टकराया जो पानी के नीचे छिपे थे। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। बीरबल ने फौरन गोताखोरों को आदेश दिया, महाराज को निकालो और साथ ही उनके चमत्कार की नींव को भी बाहर लाओ। गोताखोरों ने पानी के अंदर से वे लकड़ी के लट्ठे और कांच की पट्टियां बाहर निकाल ली। पूरा दरबार और जनता सन्न रह गई। महाराज का पानी पर चलना एक साधारण इंजीनियरिंग का खेल निकला। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुमने हमें मूर्ख बनाया, लेकिन तुम कांटों पर कैसे चले थे? बीरबल ने साधु के पैर पकड़कर ऊपर उठाए और सबको दिखाया। जहां पनाह, देखिए। महाराज ने अपने पैरों के तलवों पर महीनों से घोड़े की नाल की तरह सख्त चमड़ा चिपकाया हुआ था और उस पर एक खास जड़ी बूटी का लेप लगाया था जो दर्द को सुन कर देता है। यह कोई तपस्या नहीं, सिर्फ ठगी है। साधु ने अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। अकबर ने उसे जेल भेजने का हुक्म दिया। अंधविश्वास से बचे। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण या चालाकी हो सकती है। पाखंड का अंत बुरा होता है। धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को धोखा देने वालों की पोल एक न एक दिन जरूर खुलती है। बुद्धि की जीत। कठिन से कठिन समस्या और बड़े से बड़े धोखे को केवल ठंडे दिमाग और तर्क, लॉजिक से सुलझाया जा सकता है। सच्ची श्रद्धा भगवान की भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में होती है। जो चमत्कार दिखाते हैं वे अक्सर कलाकार होते हैं, संत नहीं। अकबर ने बीरबल को उनकी सूझबूझ के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और कान पकड़कर कहा, बीरबल, अकबर की असंभव शर्त, पानी का धागा और बीरबल की चतुराई। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। चारों तरफ मखमली कालीन बिछे थे। इत्र की खुशबू महक रही थी और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। लेकिन उस दिन शहंशाह का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वे कुछ ऐसा चाहते थे जो न कभी सुना गया हो, न कभी देखा गया हो। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दरबारियों की ओर देखा। वहां मानसिंह, टोडरमल और मुल्ला दोपियाजा जैसे दिग्गज मौजूद थे। अकबर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, ऐ मेरे वफादार दरबारियों, आज हमारे मन में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी है। हम देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में नामुमकिन क्या है। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दोपियाजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के ताक में रहते थे, झट से बोले, जहां अपना, आपके राज में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हुक्म तो कीजिए।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मुल्ला जी, तो सुनिए हमारी शर्त। हमें पानी का धागा चाहिए, एक ऐसा धागा जो पानी से बना हो, जिससे कपड़े सिले जा सके, लेकिन वो टूटे नहीं और छूने पर पानी जैसा ही शीतल हो। जो भी हमें पानी का धागा लाकर देगा, उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई नाकाम रहा और उसने चुनौती स्वीकार की थी, तो उसे 6 महीने के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। पानी का धागा, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। पानी तो बह जाता है, उसे धागे की शक्ल कैसे दी जा सकती है? शहंशाह की नजरें बीरबल पर टिकी थी, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने टोकते हुए कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी अक्ल का घोड़ा आज सुस्त क्यों है? क्या तुम हार मान रहे हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, झुककर सलाम किया और बोले, जहां अपना, मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस मुझे इस कार्य के लिए 7 दिनों की मोहलत और कुछ विशेष सामग्री की जरूरत होगी। मुल्ला दोपियाजा को लगा कि बीरबल फंस गया है। उन्होंने चुटकी ली, बीरबल भाई, पानी का धागा बनाना है, कहीं ऐसा न हो कि आप खुद ही पानी पानी हो जाए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, 7वें दिन मैं आपको पानी का धागा इसी दरबार में पेश कर दूंगा। अगले 6 दिनों तक बीरबल अपने घर से बाहर नहीं निकले। पूरे आगरा में चर्चा फैल गई कि बीरबल पागल हो गए हैं। कोई कह रहा था कि वे बर्फ पिघलाकर धागा बना रहे हैं, तो कोई कह रहा था कि वे जादू सीख रहे हैं। इधर बीरबल ने शहर के सबसे बेहतरीन जुलाहे, बुनकर और एक कांच के कारीगर को अपने घर बुलाया। उन्होंने उनसे कुछ गुप्त चीजें बनवाई। बीरबल जानते थे कि अकबर की शर्त को बुद्धि से ही जीता जा सकता है, विज्ञान से नहीं। 6ठे दिन की रात को बहुत तेज ठंड थी। बीरबल ने ओस की बूंदों को इकट्ठा करने का नाटक किया, ताकि जासूसों को लगे कि वे सच में पानी पर काम कर रहे हैं। 7वां दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा था। लोग दूर दूर से ये करिश्मा देखने आए थे। अकबर सिंहासन पर बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल एक मखमली थाल लिए दरबार में दाखिल हुए। थाल एक रेशमी कपड़े से ढका हुआ था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारी अमानत लाए हो? क्या पानी का धागा तैयार है? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जी जहांपना, खुदा के फजल से और आपकी दुआओं से पानी का धागा तैयार है। लेकिन हुजूर, पानी का धागा बहुत ही नाजुक और पाक होता है। इसे हर कोई नहीं छू सकता और न ही इसे साधारण तरीके से थाल से उठाया जा सकता है। अकबर ने कहा, तो फिर इसे कैसे दिखाया जाए? बीरबल ने थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया। थाल में कुछ नहीं दिख रहा था, बस एक बारीक सी चमक थी। दरअसल बीरबल ने कांच के बेहद बारीक और लचीले रेशे बनवाए थे, जो पानी की तरह पारदर्शी थे। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये रहा पानी का धागा, लेकिन इसे हाथ में लेने के लिए एक विशेष शर्त है। जैसा कि आप जानते हैं, पानी को पकड़ने के लिए हाथ में आग की सुई होनी चाहिए, क्योंकि पानी और आग का चोली दामन का साथ है। अगर आप मुझे आग की सुई मंगवा दें, तो मैं अभी इस धागे को सुई में पिरोकर आपको दिखा दूंगा। अकबर चौंक गए। आग की सुई? ये कैसे मुमकिन है? सुई तो लोहे या सोने की होती है। आग की सुई तो हाथ जला देगी, और वो टिकेगी कैसे? बीरबल ने मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, अगर आग की सुई नहीं बन सकती, तो पानी का धागा कैसे बन सकता है? जैसे ही आप मुझे आग की सुई लाकर देंगे, मैं इस पानी के धागे से आपकी पोशाक सिल दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मुल्ला दोपियाजा की बोलती बंद हो गई। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने एक अतार्किक, इलॉजिकल शर्त रखी थी, जिसका जवाब बीरबल ने उतने ही बड़े तर्क से दिया था। अकबर हंसने लगे और बोले,
वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई सानी नहीं। हमने पानी का धागा मांगा, तुमने हमसे आग की सुई मांग ली। लोहा लोहे को काटता है और तर्क तर्क को। बीरबल ने फिर खुलासा किया कि थाल में रखे धागे दरअसल बहुत ही बारीक कांच के रेशे थे, जिन्हें पानी का धागा कहा जा सकता था, क्योंकि वे दिखने में वैसे ही थे। लेकिन असली चुनौती तो अकबर की सोच को आईना दिखाना था। तभी मुल्ला दो पियाजा बीच में बोल पड़े, जहांपना, ये तो सरासर चालाकी है। बीरबल ने धागा बनाया ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की तरफ थाल बढ़ाया और कहा, मुल्ला जी, शायद आप सही कह रहे हैं, आप ही इस धागे को उठा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके हाथ की गर्मी से यह पानी बन गया तो आपको कालकोठरी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने शहंशाह की अमानत खराब कर दी। मुल्ला दो पियाजा पीछे हट गए और बोले, नहीं नहीं, मुझे पानी से एलर्जी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। इस लंबी और मजेदार कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि का बल। दुनिया में ऐसी कोई समस्या या शर्त नहीं है जिसका समाधान बुद्धि और विवेक से न निकाला जा सके। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। यदि कोई आपके सामने असंभव या अतार्किक मांग रखता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना सबसे प्रभावी होता है। धैर्य। विकट परिस्थितियों में घबराने के बजाय शांत रहकर सोचने से बड़ा संकट टल जाता है। असंभव कुछ भी नहीं। बीरबल ने साबित किया कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है। बुद्धिमान लोग तो नामुमकिन में भी मुमकिन ढूंढ लेते हैं। अकबर ने खुश